सुस्वागतम प्यारे मित्रों। तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है भैया तुमने कब से ठंडी रोटियां खानी शुरू कर दी। टीवी देखते देखते कविता जी को झपकी आने लगी। उन्होंने समय देखा तो रात के 12 बजने वाले थे। कहाँ रह गया यह लड़का, यह भी कोई समय है घर आने का। तभी घंटी बजी। उन्होंने जाकर दरवाज़ा खोला। कितनी देर कर दी बेटा, आज तो आने में, उन्होंने सुनील से शिकायत करते हुए कहा। सुनील बोला, माँ आज काम ज़्यादा था और मेरे साथ काम करने वाला लड़का आज छुट्टी पर था, इसीलिए देर हो गई। पिताजी बोली, ठीक है जल्दी से जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं गर्मा गर्म रोटियां सेक रही हूँ। वैसे तो सुनील सिर्फ 4 रोटियां ही खाता है, पर उसे ठंडी रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और इसीलिए कविता जी अभी तक जाग रही थी। अगर वे सो भी जाएं तो उन्हें सुनील की रोटियां बनाने के लिए फिर से उठना पड़ता है। इसीलिए जब तक सुनील आ नहीं जाता तब तक वे जागती रहती हैं। सुनील एक फैक्ट्री में काम करता है और ज़्यादातर वह नाइट शिफ्ट में जाता है, पर कभी कभी मॉर्निंग शिफ्ट में भी चला जाता है। वैसे तो उसे शाम 6 बजे तक लौट आना चाहिए था, पर आज उसका एक साथी छुट्टी पर था, इसीलिए उसे ओवर टाइम करना पड़ा। जब तक सुनील वापस आया, माँ ने उसका खाना टेबल पर लगा दिया। उसके पास बैठते हुए कविता जी बोली, अब इस उम्र में यह सब मेरे बस का नहीं है, तू जल्दी से शादी कर ले। कब तक अपनी बूढ़ी माँ को यूं ही सताता रहेगा। सुशील बोला, माँ तुम अच्छी तरह से जानती हो, जब तक कामना की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं शादी नहीं कर सकता। कामना सुशील की छोटी बहन है और उसके बाद एक छोटा भाई दिनेश है। पिता की मृत्यु साल भर पहले ही हो चुकी है और सुशील पर भाई बहनों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी शादी की जिम्मेदारी भी है। इसीलिए वह खूब मेहनत करता है और ज़्यादातर नाइट शिफ्ट में काम करता है। इससे उसे पैसे ज़्यादा मिलते हैं और दिन में वह 2-3 घंटे के लिए एक गैराज में भी काम करता है, जिससे उसे कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। इस साल कामना की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है और सुशील की इससे ज़्यादा बहन को पढ़ाने की औकात नहीं और ना ही कामना का पढ़ाई में ऐसा मन है। वह पढ़ाई के साथ साथ ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही है और एक पार्लर पर काम भी करती है, जिससे परिवार की कुछ सहायता हो सके। 12वीं के बाद दिनेश ने भी इस साल ITI में दाखिला लिया है और पढ़ाई के बाद वह एक बिजली की दुकान में काम करता है। दिन में सविता जी अक्सर घर पर अकेली ही होती हैं और सिलाई का काम करती हैं। घर में 4 सदस्य हैं और सभी कुछ न कुछ काम करते हैं। कविता जी की सिलाई आराम से इतनी हो जाती है कि दूध और किराने का खर्चा आराम से निकल जाता है। उन्होंने रिश्तेदारी में सभी को बोल रखा है। उनकी इच्छा है कि कामना और सुनील की शादी एक साथ हो जाए। कामना के लिए तो उन्हें अच्छा लड़का मिल चुका है और उसकी सगाई भी हो चुकी है, पर अभी सुनील के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिली है। इस रविवार उन्हें एक लड़की को देखने जाना है, पर सुनील है कि आनाकानी कर रहा है। वह पहले कामना की शादी करना चाहता है, पर कविता जी अच्छे से समझती हैं, यूँ अलग अलग शादियाँ करने से उनका खर्चा बढ़ जाएगा और सुनील की शादी की उम्र भी तो निकली जा रही है। इसीलिए वे यही चाहती हैं कि दोनों भाई बहन की शादी एक साथ ही हो जाए। जब वे शिखा को देखकर लौटी तो उन्हें बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन्हें शिखा और उसका परिवार बहुत पसंद आया और उन्होंने बिना देर किए शिखा और सुनील की सगाई भी कर दी। जैसा कविता जी चाहती थी वैसा ही हुआ। एक साथ दोनों भाई बहनों की शादी हो गई। शिखा भी बहुत मेहनती लड़की थी, उसे भी सिलाई कढ़ाई आती थी। उसने सास का काम में हाथ बटाना शुरू किया। कविता जी बेटे और बेटी की तरफ से निश्चिंत हो गई। अब उन्हें चिंता थी तो बेटे दिनेश की, पर अभी वह छोटा था और उसकी शादी में अभी समय था। साल भर के अंदर ही वह दादी भी बन गई। शिखा ने 2 जुड़वा बच्चों, बेटा और बेटी को जन्म दिया। बच्चों के आने के बाद धीरे धीरे बेटे बहू के व्यवहार में परिवर्तन होने लगा।
सुनील को हमेशा से गर्म रोटियां खानी पसंद थी, पर जब से शिखा माँ बनी वह बच्चों में व्यस्त हो गई। पहले तो वह सुनील के आने का इंतज़ार करती थी और उसके आने के बाद ही उसके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाती थी, पर अब बच्चों के कारण ना तो उसकी नींद पूरी हो पाती थी और ना ही उसे आराम मिल पाता था। अब उसने सिलाई के काम में हाथ बटाना बंद कर दिया तो सास भी उसकी कोई सहायता नहीं करती। वह समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी कि एक साथ दो बच्चों को संभालना आसान नहीं होता और फिर बेटे बहू के व्यवहार में आ रहे परिवर्तन को वह अच्छी तरह से समझ रही थी। इसीलिए वह अपना काम बंद नहीं कर सकती थी। क्या पता कब बेटा बहू के कहने में आकर अलग हो जाए। अभी उन पर दिनेश की जिम्मेदारी शेष थी। जो बेटा कभी ठंडी रोटी नहीं खाता था, वही बेटा बासी रोटी भी खाने लगा था। वे मन ही मन सोचती, वाह बेटा, बूढ़ी माँ की तकलीफ तुम्हें कभी दिखाई नहीं दी। मुझे तो रात को 12 बजे भी उठाकर गर्म रोटियां बनवाते थे और पत्नी की नींद का पूरा ख्याल है। माँ के आगे तो बहुत नखरे करते थे, पत्नी के आगे सारे नखरे कहाँ चले गए। कविता जी और शिखा के बीच तनाव का असली कारण यही था। कविता जी चाहती थी शिखा उठकर अपने पति के लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाए, क्योंकि यह उसका फ़र्ज़ है। जबकि शिखा सोचती, मैं सारे दिन बच्चों को संभालती हूँ, ऐसे में अगर माँ जी इनके लिए रोटियां बना देंगी तो कौन सा आफत आ जाएगी। पहले भी तो बनाती थी और उन्हें कौन सा बुढ़ापे में इतनी नींद आती है। कविता जी शिखा और सुनील को ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक बार कामना मायके आई हुई थी। उसने देखा शिखा ने सुनील की रोटियां बनाकर रख दी हैं। वह बोली, भाभी क्या तुम्हें नहीं पता, भैया को ठंडी रोटियां पसंद नहीं, उन्हें गर्मा गर्म रोटियां खानी ही अच्छी लगती हैं। तभी कविता जी बोली, बेटी यह नखरे माँ के सामने चलते हैं, शादी के बाद अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। कामना को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने कभी भी अपने भाई को ठंडी रोटी खाते हुए नहीं देखा था। अगर माँ की तबीयत खराब हो जाती और वह पहले से ही उसके लिए रोटियां बनाकर रख देती तो वह रोटियां उठाकर फेंक देता था, पर कभी ठंडी रोटी को हाथ नहीं लगाया। वह तो शुरू से ही इस बात से नाराज़ रहती थी और माँ से कहती थी, तुम भैया को बिगाड़ रही हो, जब तक तुम उसके नखरे सहोगी तब तक वह नखरे करता रहेगा। तब माँ नाराज़ होते हुए कहती, तुझे पता भी है वह कितनी मेहनत करता है, अगर ऐसे में उसे ताज़ा खाना भी नहीं मिलेगा तो वह बीमार हो जाएगा। वह चाहे तो कंपनी में भी खा सकता है, पर एक तो उसे वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता, दूसरा पैसे भी बचते हैं। जब वह हम सब के लिए इतना कर रहा है तो क्या मैं उसके लिए 2 गरम रोटियां भी नहीं बना सकती? तू इन बातों को नहीं समझेगी। और वैसे भी तुझे तो बनानी नहीं है, मेरा काम है, मैं खुद कर लूँगी। कामना देख रही थी कि सच में शिखा सारे दिन घर के काम में और बच्चों में ही लगी रहती है। जब वह शिखा की कोई मदद करने चलती है तो माँ उसे रोक देती है और अपने साथ काम में लगा लेती है। थकान के मारे शिखा रात को जल्दी सो जाती है। सुनील इस बात को समझता है और नहीं चाहता कि उसके कारण पत्नी और माँ के बीच झगड़ा हो, इसीलिए वह चुपचाप ठंडी रोटियां खा लेता है। क्योंकि पत्नी की हालत वह अपनी आंखों से देख ही रहा है और माँ को कहने की उसकी हिम्मत नहीं, क्योंकि वह जानता है अगर उसने माँ को रोटी बनाने के लिए बोला तो उनका क्या जवाब होगा। आज जब सुनील काम से वापस आया उस समय कामना और कविता जी दोनों जाग रही थी और बातें कर रही थी। अब सुनील अपने साथ दूसरी चाबी लेकर जाने लगा है। अब कोई उसके लिए उठकर दरवाज़ा नहीं खोलता। भाभी बस डोर लॉक लगाकर सो जाती है, जिसे खोलकर सुनील अंदर आ जाता है और खाना खाकर चुपचाप सो जाता है। सुनील को पता था माँ और बहन जाग रही हैं, पर फिर भी वह उनके पास नहीं गया और हाथ मुंह धोकर चुपचाप खाना निकालकर खाने लगा। कामना उठी और सुनील के पास जाकर बैठ गई। वह चुपचाप खाना खा रहा था। उसने कामना से पूछा, तुम अभी तक सोई नहीं? कामना बोली, बस नींद ही नहीं आ रही थी। एक बात पूछूं, आपने कब से ठंडी रोटियां खानी शुरू कर दी? आपको तो गर्म रोटियां खाने की आदत थी। सुनील मायूस स्वर में बोला,
कुछ आदतें बदलने में ही सबकी भलाई होती है। कामना बोली, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं तो जाग ही रही थी, मैं आपके लिए रोटियां बना देती। सुनील बोला, तुम बेवजह क्यों परेशान हो रही हो? लड़कियां मायके आराम करने आती हैं, काम करने नहीं। कुछ दिन तुम रोटियां बना भी दोगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बाद में तो यही ठंडी रोटियां ही खानी हैं। जितनी जल्दी आदत पड़ जाए उतना अच्छा। कामना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये वही भाई है। पहले जब वह उसे कहती थी कि क्यों बेवजह माँ को परेशान करते हो, तुमसे ठंडी रोटी नहीं खाई जाती, तो यही सुनील उसकी चोटी पकड़कर उसे चिढ़ाते हुए कहता था, अपनी यह सरपंची कहीं और दिखाना, मेरे और माँ के बीच में आने की कोशिश मत करो। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मुझे ठंडी रोटियाँ नहीं खिला सकती। कामना सोचने लगी, अब माँ बेटे का वह प्यार कहाँ गया? अभी तक माँ लेटे लेटे शिखा को कोस रही थी। महारानी को अपनी नींद की परवाह है। अपने पति के लिए 2 गर्म रोटियां भी नहीं बनाई जाती। 2 झापड़ लगते ही यह सीधी हो जाए, पर यह तो जोरू का गुलाम बन गया है। इसे महारानी बनाकर सर पर बिठा लिया है। कामना समझ गई, सास बहू की तकरार में उसका भाई पिस रहा है, पहले से कितना कमज़ोर हो गया है। रात भर वह इस बारे में सोचती रही। अगले दिन दोपहर को उसने भाभी शिखा से कहा, आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, बच्चों को मैं संभालती हूँ। शाम के समय जब वह माँ के साथ टहलने निकली तो दोनों बच्चों को भी साथ ले लिया, जिससे शिखा आराम से अपना काम कर सके। जब तक कामना मायके में रही, उसने हर रोज़ यही किया। उसकी थोड़ी सी सहायता से शिखा को बहुत आराम हुआ। दिन में सोने के कारण अब वह रात को देर से सोती और सुनील के आने का इंतज़ार करती और उसे गरम गरम खाना परोसती। जिस दिन कामना को लौटना था, उस दिन सबसे ज़्यादा दुखी शिखा ही थी। कामना ने उसकी बहुत सहायता की, इसीलिए उसने कामना के लिए 2 बहुत सुंदर साड़ियाँ निकाली और उसे देने के लिए अपनी सास के कमरे में पहुंच गई। उसे कामना की आवाज़ सुनाई दी। वह अपनी माँ को समझा रही थी, माँ तुमने देखा, मेरी थोड़ी सी सहायता से भाभी का काम कितना आसान हो गया। अगर तुम उनकी इसी तरह मदद करो तो यह बिना वजह का झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। तुम्हें दोपहर में नींद तो आती नहीं, जब तुम आराम करती हो तो क्या थोड़ी देर बच्चों को अपने पास नहीं रख सकती? ऐसे ही जब तुम टहलने जाओ, बच्चों को अपने साथ ले जाया करो। कविता जी ने नाराज़ होते हुए कहा, तुम दोनों भाई बहन उसे अपने सर पर बैठाओ, पर मैं ऐसा नहीं करने वाली। जब वह मुझे कुछ समझती ही नहीं तो मैं भला उसकी सहायता क्यों करूं? कामना बोली, पर माँ आपको ऐसा क्यों लगता है? भाभी तो आपकी बहुत इज्जत करती है। कविता जी बोली, यही तो उसका दिखावा है जो तू समझ नहीं पा रही। पहले उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और अब धीरे धीरे घर पर कब्जा करने पर तुली है। तू देख लेना, एक दिन वह मुझे और दिनेश को इस घर से निकाल देगी। कामना बोली, और आपको यह सब कैसे पता? क्या आप कोई ज्योतिषी हैं? मैंने उसे कई बार फ़ोन पर यह सारी बातें करते सुना है। कविता जी बोली। शिखा को सास का दर्द समझ आ गया। असल में यह सब शिखा के मायके में हो रहा है और अक्सर ही वह इस बारे में अपनी माँ के साथ बातें करती है, पर उसने शर्मिंदगी के कारण कभी यह बात कविता जी को नहीं बताई। शिखा की भाभियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं और शिखा की शादी के बाद बंटवारे को लेकर आपस में और उसके माता पिता के साथ झगड़ती रहती हैं। सुनील इस बारे में सब जानता है और उसे लगा माँ के लिए यह बेकार की बातें जानना ज़रूरी नहीं है। बस इसी छोटी सी गलतफहमी के कारण कविता जी ने अपने मन में ना जाने क्या क्या सोच लिया। शिखा समझ गई, अब इस गलतफहमी को दूर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। वह आगे बढ़ी और उसने अपनी सास को सारी बात विस्तार से बताई। सारी बात जानने के बाद कामना बोली, देखा माँ, यह सिर्फ एक गलतफहमी थी और अब मैं जा रही हूँ, पर आशा करती हूँ फिर से आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी ना आए और मेरा मायका खुशियों से महकता रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।